मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है। इस रवैये से कौमी यकजहती की फ़ज़ा को नुकसान पहुँचता है। किसी को गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान से मुलाकात में गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म को PTI कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। तहरीक इंसाफ का कल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में ना बैठने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं सेक्रेटरी स्पीकर को भी आगाह कर दिया। पेका एक्ट को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI का गलत अंदाजे सियासी नापुख्तगी है। इनके मुतालिबात के जवाब पर 80% काम पहले ही कर चुके, बाकी को भी हतमी शक्ल देने को तैयार है। शर्त यह है कि मुज़ाकरात जारी रखें। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI की दरख्वास्त से बरीअत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने मौक़िफ़ अपनाया। मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तिग़ासा के पास काफी शवाहिद मौजूद हैं। केस में ट्रायल भी जारी है। इस दौरान बरीअत की दरख्वास्त नहीं बनती। दीगर 2 मुल्ज़िमान कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर और सुहेल इरफान अब्बासी की बरीअत की दरख्वास्तें भी मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तल की जाए। बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। मुवक्किफ अपनाया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पेका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI फे और सहाफती तंजीमों की मुखालफत। कामरान मुर्तजा ने कहा बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं, फेक न्यूज की तशरीह नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सोशल मीडिया की सूरत फेक न्यूज की बीमारी का इलाज जरूरी है। उधर सेनेट कायमा कमेटी बराए IT ने डिजिटल नेशन बिल 2025 मंजूर कर लिया। शरह सूद में मजीद 1% कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 13 से कम होकर 12% कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा मुआशी इशारे मुस्बत है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा खातिर ख्वाह कम हुए। रवा साल महंगाई की शरह 7.5% रहने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी को मईशत के लिए खुशाइन करार दिया। कहा कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिस की रेट में कमी आई। आइंदा महीनों में महंगाई में मजीद कमी होगी। पॉलिस की रेट में कमी से मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की नवीद सुना दी। कहा चंद माह में बिजली की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। पाकिस्तान की तरक्की और एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। सनतें मुसाबिकत की दौड़ में वापस आ जाएंगी। बस चले तो टैक्स रेट 15% कम कर दूं, मगर IMF की वजह से मजबूर हूँ। यकीन है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब से चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन वांग जियान की मुलाकात। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जीन सीक्वेंसिंग यूनिट कायम करने पर इत्तेफाक। कपास की पैदावार में 15% तक इजाफे के लिए GMO कॉटन की काश्त पर रजामंदी। मरीम नवाज ने कहा इश्तराक शोबा हेल्थ में गेम चेंजर साबित होगा। माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इकदामात। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब को रीजनल चैंपियन करार दे दिया। रीजनल नायब सदर मार्टिन राइजर की वफ्द के हमरा वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। गुर्बत के खात्मे, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ीद बेहतरी, माहौलियाती मसाइल के हल और समाजी तरक्की के लिए मुश्तरका इकदामात पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा माहौलियाती आलूदगी का खात्मा बका का मसला है। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शा और बाइक्स मुतारिफ कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब। अदालत उस्मा में 8 नए जजेस की तैनाती पर गौर होगा। 5 हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा।
कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। अदालती फैसले के मुताबिक जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया। नजर अब्बास ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। कमेटियों के इख्तियारात से मुताल्लिक मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देने की सिफारिश। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। दरख्वास्त गुजारों के वकला की इस्तदा। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जस्टिस जमाल बंदोखेल का मकालमा। तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर नोटिस जारी। फुल कोर्ट तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में सूबे के तरक्याती मंसूबों, पार्टी उमूर और सियासी मामलात पर गुफ्तगू हुई। 8 फरवरी को पेशावर में जलसे के हवाले से भी मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर की वफादारी काम नहीं आई। बुशरा बीबी की शिकायतों पर उन्हें पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, बानी पीटीआई की फितरत में किसी के साथ वफादारी है ही नहीं। वो हर साथी को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। पीटीआई वाले गैर मुल्की साजिशें बंद करके मुज़ाकरात की मेज पर आए। शर्जील मेमन का मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए वादिये महरान का रुख करते हैं। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में बन रहा है। काली आंधी ने शाहीनों को उड़ा कर रख दिया। वेस्टइंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। दूसरे टेस्ट में कौमी टीम को 120 रन से शिकस्त। कैरेबियन टीम के 254 रन हदफ के जवाब में पाकिस्तानी टीम 133 रन पर ही ढेर हो गई। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। मेहमान टीम के बॉलर जुमेल वारकन मैच में 9 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड ले उड़े। शिकस्त के साथ पाकिस्तान टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 9वें और आखिरी पोजीशन पर आ गई। स्पिनर जुमेल वारकन ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 2 मैचेस की 4 इनिंग्स में 19 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पहली टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में 32 रन के एवज 7 विकेटें ली थी। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद दूसरा मैच हारने पर अफसरदा। मैच के बाद कहा, जो रिजल्ट चाहते थे वो नहीं आया। सीरीज में बहुत कुछ सीखने को मिला। डोमेस्टिक में भी ऐसी पिचेस बनाना होंगी। स्पिन ट्रैक पर लंबी पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। इंसानी स्मगलिंग से निपटने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क मजीद मजबूत बनाया जाए। फेडरल प्रोसिक्यूशन एक्ट 2023 पर अमल दरामद तेज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टास्क फोर्स के इजलास में गुफ्तगू। कहा, इंसानी स्मगलरों की गिरफ्तारी और इस्तिगासा के लिए दरकार अफरादी कुव्वत का हुसूल तेज किया जाए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का गैस की कीमतों से मुताल्लिक नया निज़ाम लाने और घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफा न करने का ऐलान। कहा, हुकूमत की तवज्जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर मरकूज है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गैस के कमर्शियल सार्फिन पर भी कोई बोझ नहीं डाला गया। पैनल्स की इंपोर्ट में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। सेनेट की खजाना कमेटी में मामले पर बहस। चेयरमैन कमेटी मोहसिन अजीज ने पूछा, सोलर पैनल स्कैंडल में कंपनियों ने 160 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस कैसे की? एफबीआर ने कहा, और किस मशकूक ट्रांजैक्शन को पकड़ा? हुकाम ने इंकशाफ किया कि सोलर के हवाले से 46 अरब की ट्रांजैक्शंस मशकूक थी जो ऑडिट में पकड़ी गई। अरबों रुपए की 1000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदने के लिए एफबीआर की वजाहत। कायमा कमेटी को खत में लिखा, गाड़ियां अफसरान के जाती इस्तेमाल के लिए नहीं होंगी, दफातर में रखी जाएंगी। ग्रेड 19 और उससे ऊपर के अफसरान को गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। गाड़ियों पर एफबीआर के स्टिकर्स चस्पा किए जाएंगे।
बरतानिया के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाजों की बहाली के मामले पर पेशरफ्त। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की 7 रुकनी टीम ऑडिट के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। टीम सिविल एविएशन अथॉरिटी के हिफाजती इंतजामात का जायजा लेगी। मुल्तान में गैस की गैर कानूनी रीफिलिंग के दौरान बाउजर धमाके से फट गया। 6 अफराद जाँ बहक, 24 से ज्यादा जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अलमनाक वाक़े पर अफसरदा, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत से मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की अपील। मुल्तान में गैस बाउजर धमाके का जिम्मेदार कौन? वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। डेप्यूटी कमिश्नर की 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहरी हुदूद में LPG बाउजर की नकलो हरकत पर पाबंदी भी आयद। धमाके का मुकदमा थाना मुजफ्फराबाद में दर्ज। ड्राइवर और 7 नामालूम मुल्जिमान नामजद। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों की गुमशुदगी पर अगवा का तासुर देना कब्ल वक्त है। 70% गुमशुदा बच्चे घर लौटाए या वालिदैन को मिल चुके हैं। IGCN गुलाम नबी मेमन का दावा, कहा अगवा के तासुर से मुग़वी की जिंदगी को खतरात लाहक हो जाते हैं। वालिदैन बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला फौरी दें। अमेरिकी सदर ट्रंप की फलस्तीनियों को जंग ज़दा गजा से मुंतकिल करने की तजवीज़। मिस्र और उर्दन को फलस्तीनी बाशिंदों को बसाने का मशवरा। फलस्तीनी अवाम और फलस्तीनी अथॉरिटी का इजहार मज़म्मत। हमास रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि गजा की तामीर नो की आड़ में कोई तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन सफादी ने भी फलस्तीनियों की मुजव्वज़ा मुंतकली को मुस्तरद कर दिया। भारत के यौम जमहूरिया पर सिखों का वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोदी को सिखों समेत दीगर अक़लियतों का कातिल करार दे दिया। शुरा ने खालिस्तान के नारे लगाए, कहा वो दिन दूर नहीं जब सिख भारत से अपना अलहदा वतन हासिल करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकटों की फरोख्त 28 जनवरी से शुरू होगी। जनरल स्टैंड्स के टिकट की कीमत 1000 पाकिस्तानी रुपए रखी गई है। प्रीमियम सीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1500 रुपए से दस्तयाब होंगी। और शब मेराज मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद पर चिरागां और महाफिल मेराज शरीफ का इनक़ाद। माह रजब की 27वीं शब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा बुराक़ पर सवार होकर मक्का मुकरमा से मस्जिद अक़सा गए। वहाँ तमाम अंबिया कराम की नमाज की इमामत फरमाई। उम्मत मुस्लिमा के लिए मेराजुन नबी का सबसे बड़ा तोहफ़ा नमाज है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।